हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सो दिस इज मी विजय। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस लर्निंग हब विज्ञान प्रशस्ति। सो डियर फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को लेके कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। जी हाँ दोस्तों, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है एंड एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन कैसे फॉर्म होता है। लाइक बहुत सारा सीरीज जो है दोस्तों, बात आप लोग सुने हो कि लीमन सीरीज के बारे में, बामर सीरीज, पैसन ब्रैकेट, तो क्या सब होता है ये, रिडबर कांस्टेंट क्या होता है। लाइक एक कितना सारा स्पेक्ट्रल लाइन मिलता है, ठीक है। तो इतना सारा कुछ जो है अभी इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। सो और भी एक चीज जो, जैसे कि मान लो कि हाइड्रोजन के पास एक एटॉम है, ठीक है, मतलब हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, बट वो मतलब बहुत सारा स्पेक्ट्रल लाइन कैसे शो करता है, इतना सारा सीरीज कैसे मिल जाता है फॉर हाइड्रोजन सिस्टम के लिए। एक इलेक्ट्रॉन है बट इतना सारा स्पेक्ट्रल लाइन, इतना सारा सीरीज कैसे आ जाता है। लाइक तो यही सब जो है आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और आप लोग बहुत सीरियस स्टूडेंट हो, पता है। तो ऑल ऑफ यू दोज हु आर watching this video, so I hope all of you are sitting with your pen and paper. चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो हेडिंग लगाना, एक छोटा सा हेडिंग लगा लो पहले। वीडियो को अच्छे से देखो, सुनो और सीखो, क्योंकि बहुत आराम से सब चीजों को हम लोग बताएंगे और कोई भी जल्दबाजी नहीं होगा यहाँ पर। जो भी कुछ चीजें पढ़ेंगे विथ कॉन्सेप्ट बताते हैं हम लोग को, पता है। तो यहाँ हेडिंग लगाओ, एमिशन एमिशन स्पेक्ट्रम। एमिशन स्पेक्ट्रम, इसके ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों ना। हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम फॉर हाइड्रोजन एटम, फॉर हाइड्रोजन एटम। यहां तक हेडिंग समझ में आया ना? मतलब हेडिंग समझ में आया कि नहीं? मतलब हेडिंग इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसी के ऊपर बेस करके सारा चीज बताएंगे आप लोगों को, ठीक है। तो चलो, सो दोस्तों क्या है, देखो यहां पर पूरा पूरी बात किया जा रहा है हाइड्रोजन के ऊपर। तो पहले तो हम लोग हाइड्रोजन को लेंगे, ठीक है। चलो हाइड्रोजन को ले लो। तो एक डिस्चार्ज ट्यूब में, मतलब एक ऐसा ट्यूब में आप लोग हाइड्रोजन गैस को पहले तो ले लो। तो हाइड्रोजन गैस को ले लिए, उसके बाद दोस्तों क्या करना होगा, हाइड्रोजन गैस को यहाँ पर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास किया जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जो है दोस्तों यहां पर पास करवाएंगे, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, ठीक है। और ये जो हाइड्रोजन है यहां पर, ये जो हाइड्रोजन गैस इस ट्यूब में लिया गया है, इसको लो प्रेशर में रखा गया है, ठीक है, लो प्रेशर। एक मिनट, जस्ट सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं? सही है सब कुछ एकदम। तो क्या बताया कि गैस जो है हाइड्रोजन गैस, उसको हम लोग डिस्चार्ज ट्यूब में रखे हैं। डिस्चार्ज ट्यूब, डिस्चार्ज ट्यूब में हाइड्रोजन गैस को रख के उसमें इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज किया जा रहा है। अब दोस्तों क्या होगा, देखो डिस्चार्ज करने के बाद हाइड्रोजन मॉलिक्यूल टूटेंगे हाइड्रोजन एटॉम में। जी हाँ, ये जो है ये डिसोसिएट कर जाएंगे, डिसोसिएट इनटू हाइड्रोजन एटम। एक एटम में क्या हो जाएंगे, ये टूट जाएंगे। और ये दोस्तों, ये जो हाइड्रोजन एटम मिल रहे हैं, ये लोग साधारण नहीं है, ये लोग बहुत एनर्जाइज है, एनर्जेटिकली एक्टिव है ये लोग। मतलब ये बहुत हाईली एनर्जेटिक है, ये लोग जो है हाईली एनर्जेटिक होगा। यहां तक बात क्लियर हुआ कि मॉलिक्यूल था, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल था, उसमें अगर एनर्जी दे दे हम लोग, इतना सारा इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज अप्लाई कर दे, तो ये जो हाइड्रोजन के बीच में जो कोवेलेंट बॉन्ड है ना दोस्तों, ये टूट जाएगा। और टूट जाने के बाद हाईली
एनर्जेटिक, एक्टिव, ठीक है, एक्टिव, बहुत ज्यादा एक्टिव होंगे ये लोग, और क्या बनाएंगे यहां पर से डिसोसिएट करने के बाद हाइड्रोजन एटॉम। अब देखो ये जब एनर्जेटिकली एक एटॉम्स बने, उसके बाद क्या होगा, यहां से निकलेंगे दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। क्या निकलेंगे यहां से ना, एमिट कर जाएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। क्लियर हुआ कि नहीं बताओ? ये बात दिमाग में क्या है कि क्या चीज हो रहा है, हाइड्रोजन गैस लिए उसके बाद उसको ब्रेक कर दिए, उसको हाइड्रोजन एटॉम में बदल गया, बहुत एनर्जेटिक है वो, उसमें ऐसे रे निकल रहा है, रेडिएशन निकल रहा है, डेफिनेटली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वहां से निकलेंगे। और अब क्या करना है दोस्तों, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मिल गया, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को लेके क्या करेंगे, इसको इलेक्ट्रोस्कोप में हम लोग जो प्रिज्म है उसके थ्रू पास करवाएंगे, ठीक है। तो ये रेडिएशंस को लेके दोस्तों, ये रेडिएशंस को लेके मेरे साथियों क्या करना है, इसको करना है क्या, पास करना है थ्रू द स्पेक्ट्रोस्कोप। इट इज क्या करना है, पास थ्रू द प्रिज्म ऑफ द, पास थ्रू द स्पेक्ट्रोस्कोप, स्पेक्ट्रोस्कोप। अब स्पेक्ट्रोस्कोप में दोस्तों जब पास करवाएंगे इसको तो क्या होगा, उसके अंदर क्या रहता है दोस्तों, प्रिज्म, क्या रहता है, प्रिज्म। तो जब ये प्रिज्म के थ्रू जाएंगे, ठीक है, ये जब प्रिज्म के थ्रू जाएंगे तो क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा ना, स्प्लिट हो जाएगा ये, और इसमें से मिल जाएंगे स्पेक्ट्रम। क्या मिल जाएंगे ना, मिल जाएंगे स्पेक्ट्रम, ये स्पेक्ट्रम फिर हम लोग के पास मिल जाएंगे। अब देखो ये जो स्पेक्ट्रम मिला, इसको और भी अच्छे से अगर हम लोग देखें कि बहुत सारा लाइंस मिला ऐसे, ठीक है, जो कि डिस्क्रीट है एकदम, ठीक है। इस स्पेक्ट्रम में क्या मिला कि बहुत सारा डिस्क्रीट लाइन जो है वो मिला, ठीक है, डिस्क्रीट लाइंस मिला, और ये पूरा मतलब डिस्कॉन्टिन्यूअस है एकदम, ठीक है, ये डिस्कॉन्टिन्यूअस था, डिस्कॉन्टिन्यूअस था पूरा एकदम। और दोस्तों इसको हम लोग क्या बोल दिए कि ये लोग है जो सीरीज है, मतलब क्या बोल दिए इसको, सीरीज है। और ये सीरीज मतलब बहुत सारा सीरीज मिल गया, ठीक है, उस स्पेक्ट्रम जो हम मिला उसमें से, उसमें बहुत सारा लाइंस मिला, और उसको हम लोग क्या बोल दिए, सीरीज बोल दिए। और इस सीरीज को मतलब अकॉर्डिंग टू द डिस्कवरर, जो भी डिस्कवर किए है इस सीरीज को, उसके हिसाब से इस सीरीज का जो है नामकरण किया गया है। तो देखेंगे हम लोग आगे में जाके कि बहुत सारा सीरीज यहाँ पर मिलेंगे, तो ये जो है इसका नामकरण होगा अकॉर्डिंग टू द, जिसने ये डिस्कवर किया है उसके हिसाब से, ठीक है। समझ में आया कि नहीं बताऊं? अब दोस्तों बात करेंगे हम लोग कि यहां जो है इसके हाइड्रोजन जो गैस लेके हम लोग काम कर रहे हैं, तो वहां पर जो इंपॉर्टेंट है सबसे मतलब पहला जो सीरीज मिला था दोस्तों, वो है आपका विजिबल जोन में मिला था, विजिबल रीजन में मिला था। और 1885 में साइंटिस्ट बामर ने वो सीरीज की जो है खोज की थी। तो इसीलिए दोस्तों ये जो सीरीज मिलेगा यहाँ पर हम लोग बामर सीरीज की बात पहले करेंगे, ठीक है, बामर सीरीज की जो बात जो है हम लोग पहले चर्चा करेंगे, ठीक है, बामर सीरीज की 1885 की बात है ये। और आगे में जाकर देखेंगे कि ये बामर सीरीज जो है ना दोस्तों, ये आपका विजिबल रीजन में मिलेंगे, मतलब विजिबल सीरीज होगा ये, विजिबल रीजन में आएंगे, ठीक है, विजिबल जोन में ये आएंगे। अर्थात इसका जो आपका वेवलेंथ होगा 4000 एंगस्ट्रॉम से आपका हो जाएंगे 8000 एंगस्ट्रॉम तक, ठीक है। समझ में आया कि नहीं बताओ? जो भी चीज अभी तक आप लोगों के साथ हम डिस्कस किए, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए। एक बार रिपीट कर देते हैं कि पहले तो हम लोग कौन सी चीज पढ़ रहे ना, हम लोग क्या चीज पढ़ रहे हैं, एमिशन स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटॉम। उसमें हम लोग क्या किए ना, पहले जो है दोस्तों हाइड्रोजन एटॉम्स को एक गैस डिस्चार्ज ट्यूब में लेके उसमें क्या किए, उसमें हम लोग लो प्रेशर अप्लाई किए और इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज अप्लाई किए। तो दोस्तों क्या हुआ कि डिसोसिएट कर गया ये हाइड्रोजन एटॉम में। इसके बाद ये जो हाइड्रोजन एटॉम टूट गया ना, उसके बाद हाइड्रोजन एटॉम से मिला बहुत ही एनर्जेटिकली हाइड्रोजन एटॉम। और उस एटॉम से क्या निकले दोस्तों, उस एटॉम से निकला रेडिएशन। अब क्या किया, उस रेडिएशन को लेके स्पेक्ट्रोस्कोप में हम लोग उसको पास करवाए, तो देखे क्या कि बहुत सारे स्पेक्ट्रम मिला। और उसके बाद और भी चीज देखे दोस्तों की लाइंस आ गया, मतलब सीरीज ऑफ लाइंस आया। तो दोस्तों उसको हम लोग क्या नाम दे दिए, सीरीज नाम दे दिए।
मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ सीरीज मिलेंगे, बाद में हम लोग देखेंगे। बट अभी के लिए जो है अच्छे से पढ़ना है कि पहला जो विजिबल रीजन में जो सीरीज मिला था वहां पर दोस्तों, उसका नाम है बामा सीरीज, और उसी के ऊपर अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो आई होप आप लोग सब चीज अच्छे से पकड़ पा रहे हो, समझ पा रहे हो क्या चीज हो रहा है, ठीक है। तो ये विजिबल रीजन में होंगे तो इसका जो आपका वेवलेंथ होता है ना, ये 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होता है। तो इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। अब देखो आगे में जाके अगर हम लोग अच्छे से और भी बमर क्या किए, इसको और भी अच्छे से देखे, तो बमर को चार चीजें नजर आए, मतलब 4 डिस्टिंक्ट कलर जो है इस रीजन से मिला, ठीक है। जब ये सीरीज को देख रहे थे तो उस टाइम, और भी जब उसको अच्छे से मतलब स्टडी किए, रिसर्च किए उसके ऊपर, तो बमर को क्या मिला कि चार जो है दोस्तों, 4 अलग अलग कलर की जो है वो लाइंस मिला वहां पर उस सीरीज में, ठीक है। तो उसको उसने क्या नाम दे दिया, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे कि एच अल्फा, एच बीटा, एच गामा, एच डेल्टा, ऐसे करके दोस्तों 4 लाइंस मिले, और 4 लाइंस अलग अलग जो वेवलेंथ के करस्पॉन्ड्स में रहेंगे, और डेफिनेटली इसको हम लोग अच्छे से बात करेंगे। चलो, तो इसको थोड़ा बहुत इरेज कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा प्लेस चाहिए मेरे को लिखने के लिए। तो दोस्तों अब हम लोग ना बामर सीरीज के ऊपर अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, सारा चीज। तो देखो बामर ने जब ये चीज को देखे ना दोस्तों, तो वो रुके नहीं, मतलब वो रुके नहीं कि हाँ चलो ये तो स्पेक्ट्रम मिल गया और मेरे नाम के हिसाब से इसको बामर सीरीज भी बोल दिया गया। लेकिन बामर जी ने रुका नहीं, उसने क्या किया, स्टडी चलाने लगे। स्टडी चलाने के बाद उसने देखे और भी बहुत सारा लाइंस जो है दोस्तों उस सीरीज में मिल रहा था, ठीक है, बाल्मर सीरीज। क्लियर हुआ? तो उसने 4 जो है, चार डिस्टिंक्ट कलर, एकदम प्रोमिनेंट लाइंस उसको मिले, ठीक है, 4 प्रोमिनेंट लाइंस मिला। और उस 4 प्रोमिनेंट लाइंस में क्या क्या कलर था बता रहे हैं आप लोगों को वन बाय वन। तो इस प्रोमिनेंट कलर में दोस्तों क्या कलर था ना, रेड था दोस्तों, फिर था ब्लूइश ग्रीन, ठीक है, उसके बाद था ब्लू एंड वायलेट। तो ये 4 कलर का दोस्तों एक लाइन मिला वहां पर अलग अलग जगह में, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें उसको तो डेफिनेटली वेवलेंथ के हिसाब से चलेंगे हम लोग, और ये जो पूरा रेंज होगा ये विजिबल रेंज में होंगे, ठीक है। ये जो है आपका ये विजिबल रेंज में है, और 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम तक ये चीज चलेंगे, ठीक है। तो एकदम इस साइड जो है एकदम राइट साइड में है दोस्तों, ये चीज मिल जाएंगे रेड वाला, ठीक है, ये रेड वाला मिल जाएंगे यहाँ पर। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर जो लाइंस मिलेंगे आपको, यहाँ पर जो लाइंस मिलेंगे, यहाँ एक लाइंस मिला, फिर यहाँ मिलेंगे एक लाइंस, फिर यहाँ मिलेंगे। तो ये जो लाइंस होगा ये आपका हो जाएंगे ब्लूइश ग्रीन, ठीक है, ये आपका हो जाएंगे ब्लूइश ग्रीन कलर का। समझ में आया कि नहीं बताओ? अब दोस्तों यहाँ पर जो होगा ये कलर जो होगा ये ब्लू कलर का होगा, और लास्ट में जो है एकदम ये वायलेट कलर का होगा। तो ऐसे करके मतलब 4 जो है डिस्टिंक्ट कलर, प्रोमिनेंट कलर उसमें मिला उस बामर सीरीज में, ठीक है। और बामर जी ने क्या किया, बामर जी ने ये किया कि देखो भाई इसको हम लोग इस लाइन को बोल दे रहे एच अल्फा। क्या बोल देंगे इसको, एच अल्फा। तो एच अल्फा की एक पर्टिकुलर क्या होंगे दोस्तों, एक लेमडा होंगे, एक वेव नंबर होंगे। तो उसके ऊपर हम लोग आगे में चर्चा करेंगे कि इसके करस्पॉन्ड एक पर्टिकुलर लेमडा होगा, इसके करस्पॉन्डिंग एक पर्टिकुलर वेव नंबर होगा। ये आप लोग समझ में आ रहा है ना चीजें को कि क्या है वेवलेंथ, ठीक है, क्या है वेवलेंथ, क्या होता है वेव नंबर। तो दोस्तों देखो वेव नंबर क्या होता है, ये जो वेवलेंथ होता है ना इसका अगर इन्वर्स कर देंगे तो क्या मिल जाएंगे, वेव नंबर मिल जाएंगे। अर्थात ये जो लेमडा है 1 बाई न्यू क्या हो जाएगा दोस्तों, ये जो लेमडा है ना ये न्यू बार एक्चुअली क्या है 1 बाय लेमडा है, ठीक है। ये चीज याद रखना आप लोगों को कि जो लेमडा होता है उसका अगर इन्वर्स कर देते हैं तो वहां से क्या मिल जाएंगे, वेव नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। सब सही चल रहा है एकदम बढ़िया तरीके से। एक तो दोस्तों इसको क्या नाम दे दिए, इस रेड जोन में जो आया है उसको नाम दिए एच अल्फा। अब अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे तो इस लाइन को मतलब ब्लूइश ग्रीन को नाम दे दिए एच बीटा, और जो ब्लू कलर का था दोस्तों उसको नाम दे दिए एच गामा, और एकदम लास्ट में जो वायलेट कलर का है उसको नाम दे दिए एच डेल्टा।
तो ऐसे में करके चार जो लाइन है उसको हम लोग के पास अभी पूरा क्लियर है कि जो बमर सीरीज में चार कलर, जो चार डिस्टिंक्ट कलर आते हैं वो उसको क्या क्या नाम से जाना जाता है और क्या है। देखो H अल्फा, H बीटा, H गामा एंड H डेल्टा, और हर एक लाइन जो है दोस्तों उसका वेव नंबर जो है अलग अलग होंगे और डेफिनेटली उसमें वेवलेंथ भी अलग अलग होंगे। ये चीज याद रखना है, आप लोगों को समझना है अच्छे से। चलो तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और देखो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, मतलब इसमें जो है करस्पॉन्डिंग जो इसका वेव नंबर क्या होगा, उसके लिए क्या किया ना बमर ने, एक एम्पेरिकल फार्मूला डिजाइन किए दोस्तों, उसको अभी हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो इसके लिए मतलब इसको कैसे, मतलब इसका करस्पॉन्डिंग जो है वेव नंबर कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, उसके लिए भी एक चीज कर दिए ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एम्पेरिकल फार्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला, ठीक है। समझ में आया कि नहीं बताओ, एम्पेरिकल फार्मूला। तो दोस्तों ये एम्पेरिकल फार्मूला कैसे था, क्या था, वो चीज अभी हम लोग देखेंगे। तो ये एम्पेरिकल फार्मूला था न्यू वर इजिकल्स टू, अर्थात जो है वेव नंबर इजिकल्स टू r इंटू 1/1 आपका हो जाएगा यहाँ पर 2 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, इतना ये चीज आपके पास बन के तैयार हुआ, इतना सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है दोस्तों। तो ये जो है आपका फार्मूला आप लोगों को याद रखना है, मतलब ये एम्पेरिकल फार्मूला किसके लिए है ना, ये फार्मूला है आपका बमर सीरीज के लिए दोस्तों। और यहाँ पर ये जो n का वैल्यू होगा ना, ये n आपका एक इंटीजर है, एक इंटीजर होगा, और यहाँ पर इसका वैल्यू होगा 3 4 5 करके, ऐसा करके, ठीक है। 3 4 5 यहां से स्टार्ट होगा, ध्यान रखना है कि यहाँ पर n का वैल्यू जो है वो 3 से स्टार्ट हो रहा है और आगे में जाके ये चलेगा ऐसे, ठीक है। तो ये जो एम्पेरिकल फार्मूला है ये फॉर द पर्टिकुलर बमर सीरीज के लिए है, और यहाँ पर हम लोग ये चारों लाइन का जो करस्पॉन्डिंग वेव नंबर है दोस्तों, यहाँ पर जो इसका वैल्यू होगा वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ n। कैसे, देखो अगर हम यहाँ पर, अच्छे से समझ में आ रहा है आप लोगों को तो शेयर कर दो वीडियो को। चलो तो यहाँ देखो दोस्तों, ये जो n का वैल्यू अगर हम लोग 3 पुट करें ना यहाँ पर इस इक्वेशन में, तो जो चीज मिल जाएंगे यहाँ पर, जो न्यू वर्ड जो मिलेंगे वो आपका H अल्फा को दर्शाएंगे, मतलब H अल्फा के लिए मिल जाएंगे। अगर दोस्तों यहाँ पर इस इक्वेशन में मतलब n के वैल्यू में, n के प्लेस में अगर हम लोग 4 पुट कर देते हैं तो यहाँ से मिल जाएंगे आपका H बीटा। ऐसा में करके अगर n का वैल्यू दिख रहा है ना, n का वैल्यू, हाँ ठीक, तो n का वैल्यू अगर दोस्तों यहाँ पर 5 पुट कर देते हैं तो क्या मिल जाएंगे, H क्या मिल जाएंगे बताओ, H गामा मिल जाएंगे। और ये जो n का वैल्यू 6 अगर आता है यहाँ से तो डेफिनेटली यहाँ से मिल जाएंगे H डेल्टा। तो ये यही चीज होता है दोस्तों यहाँ पर कि अलग अलग जो n का वैल्यू पुट करने से ये डिफरेंट डिफरेंट जो है यहाँ पर लाइंस ये मिल रहा है, एंड ये पूरा फिट हो रहा है यहाँ से, मतलब ये एग्जैक्टली इस वैल्यू को दर्शा रहा है, ठीक है। चलो अब देखो दोस्तों, ये यहां से तो ये इतना सारा कुछ चीजें पता चल गया, अब बहुत सारा चीजें आप लोगों के दिमाग में चल रहा है। तो क्या है, पहला दिमाग तो ये चलेगा दिमाग में कि सर ये फार्मूला जो बताया आपने, ये न्यूवर क्या होता है, पहले तो ये बता दो। तो देखो दोस्तों यहाँ पर पहले आप लोगों को बता दिए कि न्यूवर जो होता है ये वेव नंबर होता है जो कि एकदम इनवर्स होता है, किसका ना, वेवलेंथ का इनवर्स होता है। समझ में आया। अब देखो और एक चीज जो यहाँ पर 2 क्या है और n क्या है, ये ना दोस्तों क्या है, डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल है, ठीक है। ये डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल है जहां से इलेक्ट्रॉन जो है दोस्तों जंप करता है एनर्जी लेके, चाहे वो लाइट एनर्जी ले, चाहे वो हीट एनर्जी ले, वो एनर्जी लेके दोस्तों वहां पर जंप करते हैं, और इसी वजह से ये चीज लिया जाता है। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट लाइंस मिलेंगे, स्पेक्ट्रम मिलेंगे, आप आगे में जाके और भी डिटेल्स में आप लोगों को समझाएंगे चीज। तो ये n इंटीजर होता है ये, और यहाँ पर ये n का वैल्यू जो है पर्टिकुलर 3 4 5 ऐसे करके चलेंगे। तो n का वैल्यू अगर हम लोग 3 पुट करेंगे तो H अल्फा का जो है करस्पॉन्डिंग न्यू बर और लेमडा मिल जाएंगे। उसके बाद n 4 अगर पुट करेंगे तो H बीटा मिल जाएंगे। ऐसे करके हम लोग सारा जो है 4 प्रोमिनेंट लाइन, कलर लाइन जो है बमर सीरीज में, वो चीज अच्छे से हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड, बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ये चीज समझ में आया। अब देखो और एक चीज देखो, यहाँ पर जो है दोस्तों ये न्यूवर का यूनिट समझ लो सेंटीमीटर इनवर्स में होगा, और ये जो आर है ना दोस्तों, आर को बहुत अच्छे से देखो, गौर से देखो आर क्या है। देखो आर को लेकर कंफ्यूज नहीं होना, आर का अब लोग ना आर
और भी एक आर पढ़ोगे जो कि है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसका वैल्यू आपको डिफरेंट डिफरेंट यूनिट में पता होना चाहिए, लाइक 8.314 1.98 लाइक। तो ऐसा बहुत सारा यूनिट है लेटर एटीएम में है, तो वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, वो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी वाला उसमें पढ़ेंगे हम लोग, हाँ गैसियस सिस्टम में जब पढ़ेंगे। अभी फिलहाल जो है ये आर वो वाला आर नहीं है, ये जो आर है दोस्तों इसको बोला जाता है रिडबर्ग कांस्टेंट। जी हाँ दोस्तों, रिडबर्ग कांस्टेंट, तो इसको लिख लो आप लोग यहाँ पर, जो आर है यहाँ पर, ये आर का जो है ये आर आपको क्या दर्शाए, रीडबर्ग कांस्टेंट है ये। और ये इसका वैल्यू होता है, पर्टिकुलर एक वैल्यू होता है रीडबर्ग कांस्टेंट की, जिसको जो वैल्यू है आपका दोस्तों यहाँ पर, वो वैल्यू होता है आपका 10678 इंटू 10⁵ इतना सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, तो ये वैल्यू आप लोगों को याद रखना है, 1.0678 इंटू 10⁵, और ऐसा भी कर सकते हो आप लोग 10678 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, तो इसका यूनिट भी ध्यान रखना है। चलो, तो सारा कुछ चीज आप लोगों को बता दी अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर चैप्टर क्लोज हो जाना चाहिए था, मतलब कि बमर सीरीज मिल गया, विजिबल जोन का, चलो कोई बात नहीं। लेकिन दोस्तों यही साइंटिस्ट लोगों का खास बात है कि वो लोग रिसर्च को छोड़ते नहीं, मतलब वो रुकते नहीं कहीं पर एक पर्टिकुलर पॉइंट में आके चलो रुक गए, नहीं, वो रिसर्च कंटिन्यू करता गया और भी बहुत सारा चीज जो है दोस्तों यहाँ पर मिलेंगे इस रिसर्च के दौरान, जो कि रिडबर्ग द्वारा, मतलब रिडबर्ग जब इसको और भी अच्छे से मतलब रिसर्च किए तो देखा कि और भी बहुत सारा पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, हाइड्रोजन एटम्स को लेके और भी बहुत सारा क्वेरीज जो है, और भी बहुत सारा चीज अभी तक डिस्कवर होना बाकी है। तो दोस्तों और भी लाइंस यहाँ पर हम लोगों को देखने के लिए मिलेंगे आगे में। ठीक है, तो वही चीज है कि जिसने डिस्कवर किया था उस लाइन को, तो डेफिनेटली उसके हिसाब से ये नामकरण किया जाएगा, जैसे लिमन हो गया, फिर बैमर तो ऑलरेडी पढ़ लिए, तो क्वेश्चन ब्रैकेट ऐसे करके बहुत सारा और भी साइंटिस्ट आएंगे और इस चीज को लेके एक्सप्लेन करेंगे, और डिफरेंट डिफरेंट लाइंस वहां से मिलेंगे। ठीक है, और कहां से कहां तक जंप करेंगे इसके बारे में भी हम लोग को एक पूरा क्लियर क्रिस्टल क्लियर आइडिया जो है वो मिल जाएंगे। ठीक है, क्लियर हो रहा है चीजें, तो उसी चीज को लेके अगर हम लोग आगे बात करें तो आई होप अच्छा रहेगा। तो चलो, और क्या चीज बताओ, समझ में आ रहा है नतीजे, ये इतना भी टफ नहीं है जितना आप लोग मतलब समझ लेते हो। अच्छे से सुनोगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो डेफिनेटली चीजें बोरिंग नहीं लगेगा और अच्छा भी लगेगा। ठीक है, याद भी रहेगा सारा चीज। देखो भाई, एक तो चीज है ना, रटो मत, इन लोगों को बाय नेचर याद हो रहा है तो ठीक है, रटने से क्या फायदा, ये तो सब एग्जाम हॉल में भूल जाओगे ना रटोगे तो डेफिनेटली समझो कि क्या चीज हो रहा है, लाइक इतना आराम से धीरे धीरे बता रहे इसीलिए, नहीं तो पूरा एकदम मतलब पूरा रफ्तार से चलते तो वो चीज कोई भी काम का नहीं है। ठीक है, कोई भी टीचर अगर आके पूरा धड़ाधड़ एकदम पूरा बता के चला जा रहा है, मतलब वो स्टूडेंट के लिए फायदेमंद नहीं रहता, कभी भी नहीं रहता। एक पूरा सिस्टम बने, मतलब धीरे धीरे बताए क्या चीज हो रहा है, ये से मतलब पूरा जोड़ के एकदम आराम से पूरा प्रोडक्ट को तैयार किया जा रहा है, तो उसमें बढ़िया एक टेस्ट मिलेगा दोस्तों, और याद भी रहेंगे। ये चीज हमेशा याद रखना। ठीक है, आप लोगों को सीखना है ना, आप लोग कितना सीख रहे हो इस वीडियो से वो मायने रखता है। ये नहीं कि चलो एक टीचर आके पढ़ा रहा है कि उसको कितना पता है, भाई ठीक है उसको पता होगा, टीचर है, लेकिन वो उस चीज को कितना इजी वे से, कितना इनोवेटिव वे में उसको रिप्रेजेंट करवा रहे हैं स्टूडेंट के सामने, तब जाके स्टूडेंट लोग उसको अच्छे से एनगल्फ कर रहा है, उसमें अडप्ट कर रहा है, चीजों को माइंड में पाइल अप कर रहा है, तो वो चीज मतलब मैटर करता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग बहुत अच्छे से और धीरे धीरे चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग भी बहुत शांत दिमाग से एकदम फुल माइंड में बैठे हुए हो आराम से। ठीक है, चलो अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हम लोग अपना सिलसिला को जारी रखते हैं, और अगले में क्या बात कर रहे हैं कि ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस मिला दोस्तों हाइड्रोजन एटम में, बामर सीरीज का विजिबल जोन में था, तो वहां पर चीजें खत्म नहीं हुआ, और भी बाकी और भी चीजें था, उसके ऊपर अभी हम लोग बात करेंगे। तो और भी जो लाइंस और भी जो सीरीज मिला दोस्तों यहाँ से, और भी जो सीरीज मिला, ठीक है, वो कैसे मिला कि ये जो आपका रेडिएशन मिल रहा था ना, जब वो हाइड्रोजन गैस, जो हाइड्रोजन एनर्जी के लिए जो हाइड्रोजन एटम मिला था डिस्चार्ज ट्यूब से जो निकल रहा था, ठीक है,
उसको जो पूरा एकदम हाईली मतलब सोफिस्टिकेटेड और भी साइंटिफिक और भी एकदम मॉडर्न स्पेक्ट्रोस्कोप से डाला गया दोस्तों, तब उसमें बहुत सारा और भी चीजें निकल आया। तो उसी के ऊपर अभी हम लोग चर्चा करेंगे। तो सीरीज दोस्तों, और भी बहुत सारा सीरीज यहाँ पर मिला, और ये जो सीरीज मिला यहाँ पर, ये डेफिनेटली क्या हो जाएगा, विजिबल जोन में तो मिल गया हमारा सीरीज, बट यहाँ पर जो दोस्तों, यहाँ पर जो सीरीज बात करेंगे हम लोग यहाँ पर, ये चीज क्या होगा आपका, ये आपका हो जाएंगे यूवी जोन में और हो जाएंगे इंफ्रारेड जोन में। ठीक है, ये दोनों जोन में अभी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो जितना भी चीजें अभी यहाँ पर मिलेंगे, जितना भी सीरीज यहाँ पर मिलेंगे, वो क्या हो जाएगा दोस्तों, यूवी जोन में आ जाएंगे और आईआर जोन में आ जाएंगे। तो क्या क्या सीरीज था दोस्तों, तो देखो सीरीज जो जो था उसके ऊपर अभी हम लोग बात करेंगे। तो डेफिनेटली सीरीज तो था दोस्तों यहाँ पर, एक नॉर्मल नॉर्मल सा ये जो आपका इक्वेशन था ना वो न्यू वाला, तो उसको ना जनरलाइज करके रिडबर्ग ने एक बढ़िया फार्मूला दे दिया। ठीक है, कि देखो ये सिर्फ वार्मर सीरीज के लिए नहीं है, ये एक जनरल है, हाइड्रोजन एटॉम के ऊपर आप लोग अप्लाई कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट सीरीज वहां से बना सकते हो। ठीक है, तो वो क्या था दोस्तों, ये था आर 1/n1² -1/n2², ये था आपका फार्मूला। ठीक है, जहां पर दोस्तों n1 जो था, ये n1 आपका क्या है, 1 2 3 ऐसे करके रहेगा, और जो दोस्तों n2 है ना, n2 जो है ये आपका n1+1 n2+n1+2 ऐसा करके चलेंगे। ठीक है, n1+3 ऐसे करके मतलब चलेगा। समझ में आ रहा है? तो n1 मतलब कहां से इलेक्ट्रॉन्स कहां तक जा रहा है, वो चीजें दर्शा रहा है। ये चीज दिमाग में गया कि नहीं गया बताओ। तो देखो यहाँ पर अगर n1 की जो वैल्यू है ना, ये n1 का वैल्यू अगर हम लोग 1 लेते हैं, ठीक है, और n2 का वैल्यू अगर हम लोग 2 3 4 ऐसे करके मतलब चलेगा, तो यहाँ से जो आपका सीरीज मिलेगा ना, ये सीरीज आपको क्या बोला जाएगा ना, इस सीरीज का नाम दिया जाएगा लेमन सीरीज। क्या सीरीज नाम दिया जाएगा दोस्तों, इसका नाम दिया जाएगा लीमन सीरीज। ठीक है सर, यहां तक तो बात समझ में आ गया। अब देखो अगर इसको इस हिसाब से लिखिए कि चलो n1 को अगर 2 मानते हैं और n2 को अगर हम लोग 3 4 ऐसे होगा, 3 होगा 4 होगा 5 होगा, ये चीज समझ में आ रहा है ना कि n1 2 हो रहा है, तो n2 का वैल्यू यहाँ पर देखो लिख दिया आप लोगों की, n1+1 होगा, n1+2 होगा, ऐसे करके चलेगा। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर कोई लिख रहा है तो डेफिनेटली इसमें से क्या मिल जाएंगे ना, इसमें से मिल जाएंगे आपका बामर सीरीज, जो कि ऑलरेडी हम लोग बात कर लिए थे, तो यहां से मिल जाएंगे आपका बामर सीरीज, जो कि बामर सीरीज है दोस्तों, ये बामर सीरीज यहां से मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखो अगर हम लोग ये करें कि मान लो कि n1 = 3 पुट किए और n2 जो है आपका ये 4 5 6 ऐसे करके हो रहा है, तो यहां से आपको क्या मिल जाएंगे, आपको मिल जाएंगे पैस्चन सीरीज, यहां से मिल जाएंगे आपका पैस्चन सीरीज। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, एल बी पी बी लीमन बामर पैस्चन ब्रैकेट फोन और हम्फ्रीज, तो ये चीज ऐसा करके हम याद रखते हैं, तो आप लोग भी कर सकते हो। तो लीमन हो गया, फिर बामर हो गया, पैस्चन हो गया, उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे ना, ब्रैकेट। ठीक है, तो अगर मान लो कि आप कोई ऐसा कर रहे हैं कि n1 = 4 हो रहा है और n2 जो है दोस्तों यहाँ पर 5 6 7 ऐसा करके चल रहा है, तो यहाँ से जो मिलेंगे वो ब्रैकेट मिलेंगे। ठीक है, वो क्या मिल जाएंगे, ब्रैकेट सीरीज मिल जाएंगे वहां पर से। ठीक है, ब्रैकेट सीरीज मिल जाएंगे। क्लियर हुआ, नहीं दिख रहा है ना ब्रैकेट सीरीज, आई थिंक। अच्छा, ये थोड़ा ऊपर कर लेते तो कैमरा में दिख नहीं रहा है आप लोगों का, इसको यहां लिख देते हैं। तो n1 आप अगर 4 लिखते हो और n2 अगर 5 6 7 ऐसा करके चलेगा, तो यहां से दोस्तों अब सही दिख रहा है ना, यहां से जो चीजें मिल जाएंगी आप लोगों का, वो आपका हो जाएगा ब्रैकेट। ठीक है, ये आपका हो जाएगा ब्रैकेट, ये ब्रैकेट सीरीज हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो है दोस्तों अगर कोई ऐसा कर रहा है कि n1 =
वो 5 ले रहा है और N2 इजिकल्स टू 6 7 8 ऐसे करके ले रहा है, तो डेफिनेटली वहां पर जो मिलेंगे वो आपका फुंड हो जाएंगे, ठीक है, फुंड सीरीज हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट अगर लास्ट में अगर हम लोग देखिए तो N1 इजिकल्स टू अगर हम लोग 6 लेते हैं और N2 इजिकल्स टू ऐसे करके 7 8 ऐसे करके चलेगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, हमफ्रिश हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, हमफ्रिश। समझ में आया कि नहीं बताओ, ये हमफ्रिश हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है तो कुछ नहीं बताए आप लोग को, कुछ नहीं बताया है, बहुत सिंपल चीज बताए, कोई भी ऐसा जटिल चीज नहीं है कि देखो ये जो आपके पास ये जो फॉर्मूला दिए रीडबर्ग ने, इसके इसको यूज करते हुए ये सारा चीज मिल रहा है, ठीक है। बस इसी फार्मूला को आप लोग मॉडिफाई करते जाओ। तो यहाँ पर कोई अगर N1 के वैल्यू जो है दोस्तों N1 इज टू 1 पुट कर रहे हैं और N2 इज टू 2 3 4 लाइक दिस ऐसा पुट कर रहे हैं, तो वहां से जो सीरीज मिलेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लीमन सीरीज, जो कि कहां पर रहेंगे, ये आपका रह जाएंगे यूवी रीजन में आ जाएंगे, ठीक है। समझ में आया। नेक्स्ट दोस्तों अगर बात करें हम लोग यहाँ पर किसकी बात करें, अगर हम लोग N1 इज टू 2 और N2 इज टू 3 4 ऐसा पुट करेंगे तो बामर सीरीज, तो डेफिनेटली ये बामर सीरीज जो है आपका विजिबल रीजन में आ जाएंगे, ये विजिबल जोन में आ रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें N1 इज टू 3 और N2 इज टू 4 5 6 लाइक ऐसा हो रहा है, तो डेफिनेटली वहां पर पैशन सीरीज होगा और ये आपका क्या होगा, ये आपका आयर रीजन में पड़ रहा है, मतलब इंफ्रारेड, ठीक है। और ये जो ब्रैकेट की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, ये जो ब्रैकेट फूंड ये जितना भी आ रहा है यहाँ पर सब जो है दोस्तों ये फॉर इंफ्रारेड ऐसे जोन में आएंगे, ठीक है, फॉर इंफ्रारेड ऐसे जोन में आएंगे। क्लियर हुआ। तो देखो यहां से अगर आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना है, यहां से अगर आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करना है तो इसको अच्छे से, इसको आराम से ध्यान से इस फॉर्मूले को बहुत अच्छे से एक बार माइंड में सेव कर लो, अच्छे से सेव कर लो जैसे डिलीट ना हो जाए, ठीक है। चलो न्यू बार इज इक्वल्स टू आर इंटू 1 बाय N1 स्क्वायर माइनस 1 बाय N2 स्क्वायर सेंटीमीटर इनवर्स। बात समझ में आया, इतना सारा सीरीज आप लोगों को बता दिए। अब इसी चीज को अगर हम लोग और भी अच्छे से एक्सप्लेन करें दोस्तों तो क्लियर, और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा चीज, ठीक है। चलो तो इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं और आगे बढ़ते हैं। आर बताए ना हम लोग, आर क्या है, रिडबर्ग कांस्टेंट है जिसका वैल्यू आप लोग याद रख लेना 109678 सेंटीमीटर इनवर्स। अब बात करते हैं कि हाइड्रोजन एटॉम में ये चीज कैसे हो रहा है। मान लो कि हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है लेकिन फिर भी इतना सारा स्पेक्ट्रल लाइन कैसे मिल रहा है, सोचो थोड़ा कैसे हो रहा है ना। ध्यान देने वाली बात ये है कि देखो इलेक्ट्रॉन तो एक है लेकिन एनर्जी सेल तो बहुत है ना उसके पास, समझ रहे हो ना क्या चीज बता रहे, समझ रहे हो ना आप कि हाइड्रोजन एटॉम एक इलेक्ट्रॉन है, इट हैज वन इलेक्ट्रॉन है इसके पास, बट दोस्तों यहां पर तो एनर्जी लेवल बहुत सारा है, इट हैज मैनी एनर्जी लेवल्स, डिफरेंट एनर्जी लेवल्स यू कैन से, इट हैज डिफरेंट एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल तो इसमें बहुत सारा है। जैसे अगर हम लोग बात करें कि ये हाइड्रोजन एटॉम था, ये न्यूक्लियस है हाइड्रोजन एटॉम का और ये आपका के सेल है, ठीक, ये आपका के सेल है। तो दोस्तों क्या हो रहा है कि न्यूक्लियस के सेल में एक इलेक्ट्रॉन है और बाकी जो भी सेल है यहाँ पर, बाकी जितना भी सेल है एल हो गया, एम हो गया, ठीक है, उसके बाद एन होता है, ऐसे करके मतलब जो रेस्ट ऑफ द सेल है वो तो फ्री है ना, वैकेंट है। अब क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना दोस्तों, ये इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी लेंगे। अब एनर्जी ले सकता है इधर हीट के फॉर्म में एनर्जी लेगा और लाइट के फॉर्म में एनर्जी लेगा, ठीक है, हीट और लाइट के फॉर्म में एनर्जी लेगा। और लाइट
और हीट के फॉर्म में एनर्जी लेने के बाद ये हो जाएगा एक्साइटेड, ये हो जाएगा एक्साइटेड। अर्थात ये जो यहाँ पर के सेल में जब इलेक्ट्रॉन्स था दोस्तों, ये मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स, इस इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग क्या बोलेंगे, ग्राउंड स्टेट बोलेंगे, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन। मतलब ये अभी ग्राउंड स्टेट में, मतलब इसका एनर्जी सबसे कम है। अब ये ग्राउंड स्टेट में जब कोई भी एनर्जी यहाँ पर सप्लाई नहीं किया गया था, तब वो ग्राउंड स्टेट में था। अब उस इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दिए हम लोग, एनर्जी सप्लाई कर दिए, तो वो एक्साइटेड होके हायर एनर्जी सेल में चला गया। कहाँ चला गया ना, हायर एनर्जी सेल में चला गया, हायर एनर्जी सेल में चला गया। अब देखो, जब ये सोर्स जो था, जिस एनर्जी के जो सोर्स था, आइदर हीट के बारे में और लाइट के बारे में, वो अगर नहीं रहा, उसको अगर हम लोग ऑफ कर दिए, ठीक है, तो क्या करेंगे वो फिर से, मान लो कि यहाँ था, तो यहाँ से वो फिर से लौट आएंगे उसका वो ओरिजिनल पोजीशन में, मतलब ग्राउंड स्टेट में फिर से वो लौट आएंगे, ठीक है। तो ये जो आपका एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स था, तो व्हेन एनर्जी सप्लाई इज ऑफ, तो ये क्या हो जाएंगे, ये बैक टू इट्स ग्राउंड स्टेट। क्या होगा, ये आपका ग्राउंड स्टेट में वापस आ जाएंगे, ठीक है, समझ में आया। ये क्या हो जाएगा, ग्राउंड स्टेट में वापस आ जाएंगे। और जब ग्राउंड स्टेट में फिर मतलब बैक करते हैं, तो वो डिफरेंट पाथ फॉलो करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, डिफरेंट पाथ फॉलो करते हैं, फॉलोइंग डिफरेंट पाथ। डिफरेंट पाथ जो है दोस्तों, ये फॉलो करके वहां पर पहुंचता है आपका ग्राउंड स्टेट पर। अब देखो, ये जिस हिसाब से होता है, मान लो ये जो इलेक्ट्रॉन्स था वहां पर ग्राउंड स्टेट में, वो जब एनर्जी लिया, तो वो क्वांटम के हिसाब से लेता है। कौन सा एनर्जी, जो पैकेट है दोस्तों, ये जो एनर्जी जो पैकेट है यहाँ पर, ये एनर्जी किस हिसाब से लेता है ना, एनर्जी लेता है अकॉर्डिंग टू द क्वांटम, ठीक है। ये इतना क्वांटम एनर्जी लिया और वहां गया, और फिर जब वापस आया तो उतना एनर्जी जो है, क्वांटम एनर्जी, वो छोड़ दी, ठीक है। अब देखो, वहां पर जो ग्राउंड स्टेट में जब आ रहा था, वो डिफरेंट डिफरेंट पाथ फॉलो कर रहा था। अब देखो, डिफरेंट डिफरेंट पाथ फॉलो कर रहा है, तो मतलब डिफरेंट डिफरेंट पाथ मतलब डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी इन्वॉल्वमेंट, डिफरेंट एनर्जी की बात हो रहा है। मतलब हर एक लेवल में दोस्तों, हर एक लेवल में एनर्जी अलग अलग होता है, समझ में ना। ये जो है आपका लेवल अलग, डिफरेंट लेवल, लेवल जहां पर डिफरेंट होंगी, एनर्जी क्या हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे, एनर्जी क्या हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे। तो डिफरेंट लेवल इज इक्वल्स टू डिफरेंट एनर्जी, और एनर्जी डिफरेंट हो जाता है ना दोस्तों, तो ये लेमडा, वेवलेंथ, ये न्यू बार सब डिफरेंट हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। तो जितना ज्यादा ट्रांजिशन यहाँ पर मिलेंगे आप लोगों को, जो उतना ही टाइप ऑफ डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ, न्यू बार वहां पर देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। और जब हम लोग एक सैंपल लेते हैं हाइड्रोजन, वहां पर तो एक हाइड्रोजन एटम नहीं रहता, वहां पर हजारों रहते हैं, ठीक है। तो इतना सारा ट्रांजिशन होता है, तो ऐसे सीरीज हम लोग के पास मिल जाता है डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा डिफरेंट डिफरेंट वहां पर ट्रांजिशन पॉसिबल है। तो डिफरेंट एनर्जी लेवल, डिफरेंट पाथ फॉलो कर रहे हैं, तो डिफरेंट एनर्जी की बात होगा डेफिनेटली। तो ऐसा करके हम लोग के पास डिफरेंट लाइन स्पेक्ट्रम मिल जाता है, ठीक है। ये डिफरेंट लाइन स्पेक्ट्रम जो है दोस्तों, ये मिल जाते हैं। समझ में आ रहा है, क्लियर हुआ बात, ठीक है। तो देखो क्या हो रहा है, चीजें और भी अच्छे से समझ लेते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन्स था, ये ग्राउंड स्टेट में था, जब वहां पर कोई भी एनर्जी हम लोग नहीं दिए थे, आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट और इन द फॉर्म ऑफ लाइट, तो वो ग्राउंड स्टेट में था, एकदम कोई दिक्कत नहीं था उसका, एन इज इक्वल्स टू 1 में था वो, ठीक है, एन इज इक्वल्स टू 1 में था। अब उसमें क्या किया, एनर्जी डाला गया, तो वो एक्साइटेड स्टेट में चला गया, तो आइदर वो चला जा सकता है एन इज इक्वल्स टू 2 में, वो जा सकता है एन इज इक्वल्स टू 3 में, वो जा सकता है एन इज इक्वल्स टू 4 में, वो जा सकता है एन इज इक्वल्स टू 5 में, वो जा सकता है एन इज इक्वल्स टू 6 में, वो जा सकता है एन इज इक्वल्स टू 7 में। ऐसे करके बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट हायर एनर्जी स्टेट पे वो इलेक्ट्रॉन्स जंप करके जा सकता है। और दोस्तों जब रिटर्न बैक करेंगे ना, तो वो डिफरेंट डिफरेंट क्या करेंगे, एनर्जी को एमिट कर देंगे, एमिशन कर देंगे, और वही जो लाइट डिफरेंट डिफरेंट आपका वेवलेंथ में आ जाएंगे, कोई जो है विजिबल जोन में आ जाएंगे, ट्रांजिशन के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर वो N1 से मतलब 2 से लेके 1 से लेके मतलब
2 से लेके 1 में जंप कर रहा है, ठीक है, मतलब कोई भी हायर लेवल से अगर 1 में जंप करता है तो वहां पर आपका लीमन सीरीज मिल जाएंगे। अगर किसी हायर से लेके अगर वो चीजें मान लो कि 2 में आ रहा है तो डेफिनेटली वहां पर बामा सीरीज मिल जाएंगे, बामा सीरीज जो कि विजिबल जोन में आता है। ऐसे में करके अगर कोई जो है कोई भी हायर हायर लेवल से वो 3 में आ रहा है तो 4 में आ रहा है तो डेफिनेटली वहां पर क्या मिल जाएंगे कि पैशन, ठीक है। तो ऐसे करके होता है, समझ में आ रहा है चीजें। तो देखो इसको ना और भी अच्छे से हम लोग को समझा देते हैं। देखो जैसे कुछ एनर्जी लेवल लिखो आप लोग, ठीक है, उसके बाद ट्रांजिशन दिखाएंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो जैसे कि यहाँ पर देखो n इक्वल्स टू 1 था, ये आपका n इक्वल्स टू 1 था और ये गैप थोड़ा ज्यादा होगा यहाँ पर क्योंकि एनर्जी लेवल पहले थोड़ा ज्यादा होता है, उसके बाद जितना आप लोग ऊपर जाओगे तो एनर्जी लेवल घटता हुआ क्रम में आएंगे। तो यहाँ पर 3 होगा दोस्तों, ये आपका 4 हो जाएंगे, ये 5 होगा, ये आपका 6 होगा, ऐसे करके चलेंगे, ठीक है। तो क्या हो रहा है देखो, इलेक्ट्रॉन्स मान लो यहाँ पर पहुंच गया है, यहाँ पर है, तो कोई भी जो है दोस्तों ऊपर लेवल से वो नीचे आ रहा है, कोई भी हायर लेवल से क्या आ रहा है, कोई भी हायर लेवल से कहाँ आ रहा है, वो नीचे आ रहा है, ग्राउंड स्टेट में आ रहा है। तो n इज इक्वल टू 1 में आ रहा है, ये आपका ग्राउंड स्टेट है, ये आपका ग्राउंड स्टेट है, ये आपका क्या है, ग्राउंड स्टेट है, ठीक है। तो कोई भी हायर लेवल से जब ये इलेक्ट्रॉन्स आपका एनर्जी छोड़ के ग्राउंड स्टेट में आता है तो देखो कोई भी मतलब आपका 2 से भी आ सकता है, 3 से भी आ सकता है, 4 से भी आ सकता है, 5 से भी आ सकता है, 6 से भी आ सकता है, ऐसे में बहुत सारा मतलब इतना भी जितना सारा हायर लेवल है वहां से आ सकता है। तो यहाँ आपका n1 इज टू आपका क्या हो गया, 1 हो गया, और n2 इज टू 2 3 4 कोई भी हायर लेवल से ये आ सकता है। तो यहाँ ऐसे हम लोग क्या मिल जाएंगे, यहाँ पर लाइमन सीरीज मिलता है, ठीक है, क्या मिलता है, लाइमन सीरीज मिलता है। और अगर ऐसा हो रहा है मान लो कि कोई भी हायर लेवल से मान लो यहाँ से 2 में आया, यहाँ से 2 में आया, यहाँ से 2 में आया, यहाँ से 2 में, तो ऐसे करके मतलब यहाँ पर जो है दोस्तों आपका n1 इज टू 2 है और n2 इज टू कोई भी 3 4 5 लाइक ऐसा चीज हो रहा है। तो यहाँ जो सीरीज मिलेगी वो आपका बामा सीरीज मिल जाएंगे, ये बामा सीरीज मिल जाएंगे, ठीक है। और अगर ऐसा हो रहा है कि मान लो कोई भी हायर लेवल से वो 3 में आ रहा है, कोई भी हायर लेवल से वो 3 में आ रहा है, तो ऐसे में करके यहाँ क्या हो रहा है आपका n1 इज टू 3 और n2 इज टू 4 5 6 ऐसे करके आप लोगों को बताया ऑलरेडी। तो एक बार इसी चीज को एक बार देख लेना, ठीक है। तो ऐसे जैसे पैस्चन मिल जाएंगे। तो यही चीज होता है ना, डिफरेंट डिफरेंट हायर एनर्जी लेवल से वो ऐसे डिफरेंट लेवल पे आ रहा है, तो ट्रांजिशन अलग हो रहा है, तो डिफरेंट हर एक ट्रांजिशन में उसका अलग अलग लाइन सीरीज मिल रहा है और वो से साइंटिस्ट जो डिस्कवर किए हैं इसको उस हिसाब से नामकरण किया गया है गामा सीरीज पैसेंजर ब्रैकेट, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया। अब देखो सब कुछ हम लोग बता दिए और एक सवाल यहाँ से जो पूछा जाता है आप लोगों को कि कितना ट्रांजिशन होता है बता दो, मतलब नंबर ऑफ पॉसिबल जो आपका स्पेक्ट्रल लाइन मिलता है ना उसके लिए एक फार्मूला आप लोगों को ध्यान रखना है। तो क्या फार्मूला है दोस्तों, उसको हम लोग यहाँ से अच्छे से बात करेंगे। तो पॉसिबल ट्रांजिशन जो होता है यहाँ पर नंबर ऑफ पॉसिबल आपका number of possible spectral line, number of possible spectral line, कितना नंबर ऑफ पॉसिबल स्पेक्ट्रल लाइंस आपके पास मिल जाएंगे उसका एक फार्मूला क्या है दोस्तों ना, उसका फार्मूला है ऐसा होता है n1 माइनस n2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब एग्जांपल लेते हैं, मान के चलो आपको ये बोला गया कि देखो भाई आप ना n1 इज टू 1 ले लो और n2 इज टू आप 5 ले लो, तो कितना सारा मतलब एक इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से 5 में जा रहा है, तो कितना सारा पॉसिबल हो सकता है, कितना सारा पॉसिबिलिटी वहां पर स्पेक्ट्रल लाइंस मिलेंगे, मतलब जितना ट्रांजिशन होगा उतना ही क्या हो जाएंगे वहां पर स्पेक्ट्रल लाइंस मिलेंगे, ठीक है। जितना सारा ट्रांजिशन उतना ही स्पेक्ट्रल लाइंस मिल जाएंगे। तो देखो n1 इज 1 और अगर हम लोग पुट करेंगे तो क्या होगा 5 माइनस 1 इंटू 5 माइनस 1 प्लस 1 और बटे में हो जाएगा आपका 2 और ये हो जाएगा 4 इंटू 5 बटे में 2 मतलब 10। तो 10 स्पेक्ट्रल लाइंस मतलब 10 ट्रांजिशन यहाँ पर से मिलेंगे, ठीक है।
जैसे देखो एक से हम लोग क्या बताए थे आप लोगों को, 5, तो एक से 5 मतलब 5 ये और ये देखो, तो इसको इरेज करेंगे तो अच्छे से समझ में आएंगे। देखो 10 कैसे आता है आप लोगों को दिखा देते हैं। तो ऐसा हो सकता है ना कि कोई मतलब हायर लेवल से एक में आ जाए, तो 5 से एक में आ सकता है, 4 से एक में आ सकता है, 3 से एक में आ सकता है और 2 से एक में आ सकता है। तो यहाँ से आपको 4 मिल गया। फिर क्या हो सकता है कि 5 से आपका 2 में आ सकता है, 4 में आ सकता है, 4 से 2 में आ सकता है, 3 में, 3 से 2 में आ सकता है, तो यहाँ से 3 मिल गया आपको। और क्या हो सकता है ना, 5 से आपका 3 आ सकता है और 4 से 3 आ सकता है, यहाँ से 2 मिल गया। और यहाँ से देखो एक ही ट्रांजिशन पॉसिबल है, तो यहाँ नहीं। अब देखो जोड़ो आप लोग ना, 4 प्लस 3 और 2, 4 3 7 और 2 9 और 10, तो टोटल 10 आपके ट्रांजिशन पॉसिबल हो रहा है। तो इसी वजह से यहाँ पर इस फार्मूला से यूज करके, इस फार्मूला को यूज करके हम लोग बहुत आसान तरीके से, बहुत आराम से इस नंबर ऑफ ट्रांजिशन को निकाल सकते हैं। क्योंकि एग्जाम में कोई कुछ भी दे सकता है आप लोगों को, 7 8 9, तो उतना सारा ट्रांजिशन करने के लिए उतना टाइम भी नहीं बचेगा दोस्तों। तो एक स्मार्ट अप्रोच के हिसाब से चलेंगे तो ये चीज आप लोग थोड़ा याद रख लेना। इतना भी टफ नहीं है, सरल है एकदम, ठीक है। N1 माइनस N2 पता है आप लोग, N1 मतलब ग्राउंड स्टेट और N2 मतलब एक्साइटेड स्टेट की बात हो रहा है, कहाँ इलेक्ट्रॉन है और कहाँ इलेक्ट्रॉन जा रहा है एनर्जी गेन करके, तो उस हिसाब से ये चीजें पूरा एक्सप्लेन किया गया है। समझ रहे हो बहुत अच्छे से। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को इतना सारा कुछ बता दिए और कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए, तो डेफिनेटली आप लोग अभी मैथ्स इसके ऊपर जो भी सवाल आधारित है आप लोग ट्राई कर सकते हो, कोशिश कर सकते हो। और इतना तो इस वीडियो में दम है कि आप लोगों का सवाल बन जाएंगे, ठीक है। आप लोगों का सवाल आराम से बन जाएंगे अगर आप लोग बहुत अच्छे से हर एक चीजों को बताए, हर एक बताया हुआ चीजों को अच्छे से समझे हो, ठीक है। तो डेफिनेटली आप लोग सवाल को हल कर सकते हो, सवाल के साथ फाइट कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो अगर 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 आप लोग मतलब ये हम सोचे हैं कि नेक्स्ट जो लेक्चर होगा तो उसमें कुछ ना मैथमेटिक्स मतलब कुछ प्रॉब्लम्स न्यूमेरिकल्स इस कॉन्सेप्ट के ऊपर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बोर मॉडल में जाएंगे और क्या क्या चीज पढ़ेंगे, मतलब यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म में क्या क्या चीज हो रहा है क्लास 11 के लिए, डेफिनेटली। तो डेफिनेटली उसका एक पोस्टर हम कम्युनिटी में पोस्ट कर देंगे, तो वहां से आप लोग रिलेट कर सकते हो कि सर ये चीज हो गया है और आगे में जाके ये सारा चीज हो गया। जैसे कि ये चैप्टर इतना लंबा है, इतना बड़ा चैप्टर है, तो डेफिनेटली बहुत सारा टॉपिक है और इंपॉर्टेंट है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, इतना सारा चीज है कि अभी देखो आप लोग नेक्स्ट में अगर हम लोग बात करेंगे तो बोर मॉडल पढ़ेंगे, उसके बाद सोमरफील्ड मॉडल पढ़ेंगे, उसके बाद आपका इलेक्ट्रॉनिक जो क्वांटम नंबर है, क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ेंगे। उसके बाद आपका ऑर्बिटल्स का डिफरेंट डिफरेंट शेप होगा, कैसे होगा, फिर और आपका उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस रहेंगे। फिर इलेक्ट्रॉन्स को फिल अप करने के लिए कितना सारा जो लॉ है दोस्तों, प्रिंसिपल है, आहुआ प्रिंसिपल है, लाइक हून्स मल्टीप्लिसिटी लॉ है, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। तो इतना सारा चीज ना अभी बहुत सारा बाकी है। तो डेफिनेटली आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड डेफिनेटली बेल आइकन को प्रेस कर लो, जैसे कि कोई भी नया वीडियो आए तो नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे जल्दी मिल जाए। और आप लोग दोस्त को शेयर कर लो, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। ध्यान रखना है दोस्तों, अकेला नहीं पढ़ना है, ठीक है, सबके साथ पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, कंसेप्ट क्लियर करना है, जो भी डाउट है दोस्तों के साथ बताना है, ठीक है। तो ये शेयर करो तो आपको भी याद हो जाएंगे, कुछ सीखोगे नया, जिसके साथ शेयर करोगे वो भी कुछ शेयर करेंगे आपसे, तो ऐसे ऐसे करके मतलब नॉलेज बढ़ेंगे। खुद को मतलब कॉन्साइज मतलब क्या बोलते हैं आपको, इंट्रोवर्ट होने में कोई फायदा नहीं है, ठीक है। इंट्रोवर्ट होने में कोई फायदा नहीं है, जितना पॉसिबल है आप एक्सट्रोवर्ट हो, ठीक है। आप अपना नॉलेज शेयर करो तो डेफिनेटली नॉलेज आपका बढ़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों आज यहीं पर रखते हैं, क्योंकि ये इतना सारा कुछ बताते बताते चैप्टर मतलब ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताते बताते आई होप वीडियो मतलब बहुत ज्यादा लंबा हो गया। तो थैंक्स टू एवरीवन दोज हु हैव वॉच दिस वीडियो फ्रॉम द टिल फर्स्ट टू लास्ट। दोस्तों आप लोग बने रहे हो यहाँ पर, तो डेफिनेटली थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मिलते बहुत ही जल्द। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय एवरीवन, टेक केयर।